एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, मतलब अरे ये बाबूजी छत्तीसगढ़ से आगे देखो, यहाँ इतने लोग मिल रहे हैं। ये भाई साहब आप कहाँ से आए? पंजाब से, गंगानगर से। आप देखेंगे तो एक एक जगह से गौ महाकुंभ में लोग आए हैं। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मेरा देश जाग रहा है, मेरा देश गोमय बनने की तैयारी में है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन के हम सब साक्षी है। और बताओ भाई। गौ माता हमारी संस्कृति का जहाँ एक बेस, एक आधार है, उसके साथ साथ गाय आर्थिक आधार के ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्तमान युग के एक महामानव महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जब विक्टोरिया को 1871 के आसपास लगभग 2.5 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा करके दिए, उस समय उन्होंने छोटी सी पुस्तिका लिखी जो जिनको भेंट की थी, गो करुणा निधि। उस समय वो गाय की आर्थिक व्यवस्था पर लिखते हैं कि गाय जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत एक गाय अपने जीवन में हजारों लोगों का पालन करती है। गाय मरने के बाद भी अपना चमड़ा और हड्डियां वो भी अमृत तुल्य छोड़ करके जाती है। पंचगव्य से आपको जो कुछ प्राप्त होता है, यहाँ जो एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी लगी है, इसमें तो आप देखेंगे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने अपने गुरुओं के चरणों में बैठ करके आयुर्वेद का अध्ययन किया। श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी और पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज, जिन्होंने आयुर्वेद पर बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने गाय के ऊपर अनेक ग्रंथों की रचना की है। गाय का प्रत्येक पदार्थ पंचगव्य हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। अभी जिस प्रकार से पेस्टिसाइड डाल करके हमने पूरे संसार को बीमारियों में धकेल दिया है, खासतौर से भारत। अभी कुछ दिन पहले सीकर में एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में 10-12 डॉक्टर के बीच में मैं था। सबकी एक ही बात थी कि हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कैंसर भारत के अंदर बुरी तरह से पैर जमा रहा है। लाखों की संख्या में कैंसर के रोग हैं और उसका समाधान यदि किसी के पास है तो केवल गौ माता के पास है। हम गौ माता के गोमय के द्वारा अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण करके, और जब तक कृषि में उसका काम नहीं लेंगे तब तक हम कैंसर जैसी बीमारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और इसके अतिरिक्त कितने सारे रोग हैं जिन लोगों के कारण हम दुखी, हम पीड़ित हैं। एक क्रांति लोगों में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ये कार्यक्रम यहाँ किया है, हमें अनेक कार्यक्रम गांव-गांव में जाकर के आयोजित करने पड़ेंगे। किसानों के सम्मेलन करने पड़ेंगे, उनके सेमिनार करने पड़ेंगे और किसानों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे मस्तिष्क में जो बैठ गया है बात है कि भाई हमें केवल मात्र पेस्टिसाइड डाल करके या रासायनिक खाद डाल करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं, ये क्रांति है। तो हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड फीड बनाया अपनी देसी गौ माताओं के लिए। अगर आप ये 1 kg पानी में डालोगे ना तो बस 3 मिनट में ये 1 kg का 5 kg हो जाता है। अच्छा हाँ, और आप ये दे सकते हो गाय को सुबह 1 किलो और शाम को 1 किलो, बस इतना देना है आपको। तो दूध में फर्क पड़ता है इससे? दूध का फर्क तो पड़ेगा। दूध के लिए जो हमने बनाया है वो है 25 रुपए पर kg का, वो आपको आप वो दोगे तो इतना दूध में और उसके बढ़ोतरी में 1.5 गुना ग्रोथ होगी। अच्छा, ये तो चारे के हिसाब से है? जी जी जी, है ना जी। तो इसका क्या है? इसका क्या रेट सर, हम 15 रुपए kg से देते हैं और अपना 30 kg का बैग आता है, वो आपको पड़ेगा 450 का। आप क्या कीजिए, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपके घर पे पहुंचा देंगे सैंपल। अच्छा। आप बस मैसेज कर दीजिए। देसी इसमें सर
ये क्या क्या चीजें हैं? इसमें जो हमने ज्यादातर क्वांटिटी में यूज किया है वो है कॉर्न कॉब, मतलब मक्के की हाँ, बिट्टी, बिल्कुल बिल्कुल। जो वो दाने निकालने के बाद बचता है। हाँ। उसके साथ सोयाबीन का डी ऑयल्ड केक, अच्छा। उसके साथ व्हीट ब्रेन, राइस ब्रेन और मोलेसेस मतलब काकवी, उसके साथ हमने सॉल्ट और विटामिन और मिनरल प्रीमिक्स, ये सब सारी चीजों को मिला के बनाए। मतलब देसी गौ माता को जो जो चीज चाहिए वो हर चीज इसमें, बस आपको इसको पानी में डालना है और ये 3 मिनट में 5 गुना फूलता है। इसका सर हम अभी फिलहाल बेच रहे 15 रुपीज केजी के हिसाब से, आपको 30 केजी का बैग आएगा 450 रुपए में, रुपए केजी के हिसाब से। ये गाय के गोबर से हमने कागज बनाया, कागज से ये सारे प्रोडक्ट बनाए। और क्या क्या बनाते हैं? हम लोग इसे 100 से ज्यादा चीजें बनाते हैं। शादी के कार्ड है और आपकी सारी चीजें जो दिखी रही है, अभी राखी बनाते हैं हम। ये राखियां भी इसी से बनी हुई है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री से संदेश करूंगा कि इस चीज को सरकार के साथ जोड़ के एक एमएसएमई